आज सुबह एक वृंदावन में एक मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया, जहां पर राधा वल्लभ मंदिर के पास में एक पुराने कुएं के ऊपर कब्जे का मामला उछाला गया। लेकिन वास्तविकता जब अकाट सत्य ने जानने की कोशिश की तो पता चला कि उस कुएं के जीर्णोद्धार के लिए कुछ प्रोसेस की जा रही है। महाराज जी, अभी जो एक राधा वल्लभ मंदिर के सामने ये एक कुएं का जो प्रकरण है, जो वृंदावन में आज आ रहा है, ये क्या मामला है जिसमें आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप उस कुएं को बंद करा के और उस पर पार्किंग बनाएंगे? गुण में अवगुण खोजहि, ये पुराना दोहा है। गुण में अवगुण खोजहि, यह जो प्रकृति के नीच, क्यों जो दूही के खेत में सूकर खोजत कीच। भाई, इस प्रकरण के बाद में आपने जब अभी संज्ञान में दिया ये बात, तो इसके बाद में एक भागवत में प्राचीन जो भागवत वक्ता थे वो एक वो देते थे, उदाहरण देते थे। शंकर जी की और पार्वती जी की कथा सुनाते थे। वो आज तो सुनाते नहीं है, लेकिन उससे हमारा नहीं है, लेकिन वो कथा याद आ गई इस समय। पार्वती जी ने एक बार प्रश्न किया शंकर जी से कि महाराज आपका पृथ्वी लोक देखना है मुझे। शंकर जी ने काफ़ी मना किया कि नहीं देवी मत चलो। अरे चलो चलो, जबरदस्ती पार्वती जी लेके आई हैं। दोनों अपने नंदी पे, वेश बदला ब्राह्मण और ब्राह्मणी का, दोनों बैठ के नंदी पे बैठ के जा रहे हैं। एक गांव पड़ा तो लोग बोलने लगे, इस बात पे ध्यान देना। लोग बोलने लगे, देखो कैसे निर्दयी हैं, दोनों एक ही बैल पे बैठ के चल रहे हैं, जरा भी दया नहीं है। तो ये सुन के जब गांव पार करने के बाद शंकर जी नीचे उतर गए, पार्वती जी बैठी रही बैल पे। आगे एक गांव पड़ा तो थोड़ी देर में वो गांव वाले फिर वो कहने लगे कि देखो कैसी निर्दयी है, खुद तो मस्तानी सी बैठी हुई है बैल पे सवारी पे, और पति पैदल चल रहा है। अब उनने उल्टो कियो, शंकर जी बैठ गए, पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो आगे फिर गांव वाले कहने लगे कि भैया देखो कैसा निर्दयी पति है, कोमल पत्नी है, पैदल चला रहा और खुद बैठ के चल रहे हो। दोनों जने उतर गए बेचारे बैल पे से, पैदल चलने लगे दोनों जने। आगे गांव वाले कहने लगे देखो कितने मूर्ख हैं, सवारी होते भाई भी पैदल चल रहे हैं। यानी कि ये पृथ्वी लोक की एक महानता है जो किसी को कोई अच्छा कार्य नहीं करने देता। आज कम से कम 10 साल से तो हम देख रहे हैं वो ऊपर तक मलबा भरा हुआ था उसमें। आज ब्रजवासियों के कुआं पूजन होते हैं वहाँ। उस समय इन लोगों को नहीं दिख रहा था क्या इनकी फूटी हुई थी जो आज बोल रहे हैं? या जिस समय ये लोग मेंबर भी थे, उसमें से एक आध दो जने नगर पालिका में, उन्होंने क्यों नहीं उस समय संज्ञान लिया कि ये भरा हुआ है, इसको मैं साफ करवाऊं? आज जब उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उसकी जो सोठ की लकड़ी तक संभाल के रखी गई है, यही हिसाब से कि इसी तरह का पुराना बनेगा जैसा था, उससे बढ़िया बनेगा, और वो ही सोठ की लकड़ी भी लगेंगी उसमें। ये नहीं कि आरसीसी का लेंटर डाल दें। तो उस चीज़ को संभाल के रखते हुए उस तरह से इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। एक हमारे प्रेमी हैं, हमारे मुंबई के हैं, बगल में ही उनका पीछे आश्रम है, सिंधी लोग हैं, वो इसका जीर्णोद्धार के लिए तैयार हुए कि आगे जब ब्रजवासी बालक होंगे तो उनका कुआं पूजन वास्तव में कुआं से हो सके, मलबे के ढेर से नहीं। आपको पहले हमने दोहा सुनाया, गुण में अवगुण खोजहि, यह जो प्रकृति के नीच, जो प्रकृति से नीच हैं लोग, वो गुण में भी अवगुण खोजते हैं। जैसे जूही के खेत में सूकर खोजत कीच, जूही के खेत में उसकी खुशबू से सूअर को कोई मतलब नहीं है, वो भी वहाँ पे कीचड़ ढूंढेगा। तो ये लोग वो हैं। तो ये कब से शुरू हो जाएगा ये जीर्णोद्धार का काम? शुरू है
अभी तो खुदाई होगी, पानी निकलेगा नीचे से बढ़िया बनेगा, जिससे कि जल जो 500 साल पहले ये सार्वजनिक अब हो गया है। ये पहले हरवंश जी का मंदिर, राधा वल्लभ जी का जो पुराना मंदिर बना था, इसके 4 कोने पे 4 कुएं थे जो पाताल तोड़ कुएं कहे जाते थे और मंदिर की हरियाली के लिए थे। जिस समय औरंगजेब का आक्रमण हुआ, राधा वल्लभ जी 123 वर्ष काम बन रहे, उस समय इन लोगों ने सबने आसपास में कब्जा किया राधा वल्लभ जी की जगह पे। पुराने कागज आप देखें, किसी के नाम नहीं है ये कागज, मंदिर के नाम है प्रॉपर्टी पूरी, पुरानी मंदिर की है ये। सबने जो 4 कुएं थे, एक कुआं बचा है इस समय, उसको भी ये कब्जा करने के हिसाब से देख रहे हैं। लगभग कितने दिन में बनकर तैयार हो जाएगा ये? अब देखो, काम शुरू हुआ है, नगर निगम में इसकी नॉलेज है, कोतवाली में नॉलेज है, हर जगह इसकी नॉलेज है। और कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में आप? भैया, इन जो इस तरह के नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको राधा वल्लभ लाल सद्बुद्धि दें। पार्षद महोदय, ये जो आपके वार्ड में एक कुएं के जीर्णोद्धार का या फिर कब्जे का जो मामला आया है, ये क्या मामला है, आपके संज्ञान में है? जी देखिए, कल सुबह 8 बजे मेरे पास क्षेत्र से लोगों के फ़ोन आने चालू हुए कि ऐसे ऐसे अटखम्मा राधा वल्लभ घेरा के सामने एक बहुत पुराना प्राचीन कुआं है और लोगों की भावनाएं भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं और तमाम मान्यताएं भी हैं और लोग बाग में पूजा भी करते हैं अपने मतलब शुभ मौक़ों पर। एक प्राचीन कुआं है। तो लोगों का कल सुबह 8 बजे 1-2 लोगों के अचानक से फ़ोन आई सुबह कि भाई वो रात ही रात में किसी ने तोड़ दिया है वो कुआं। तो भाई स्वाभाविक है, भाई रात रात में अगर कोई चीज़ टूटेगी और भाई संज्ञान में भी नहीं है मामला, तो मतलब एक संदेह एक उत्पन्न होता है। फिर मैंने जानकारी करी कि भाई क्या है मामला, तो ये संज्ञान में आया कि राधा वल्लभ मंदिर से जुड़े हुए एक राजू भैया हैं, वो भक्तों के माध्यम से, और माँ शांति प्रकाश आश्रम भी है उससे भी वो जुड़े हुए हैं, तो वो भक्तों के माध्यम से आसपास काम कराते रहते हैं। अभी उन्होंने राधा वल्लभ घेरा में, अभी आप मंदिर से भी होके आए, मंदिर से लेके और बाहर तक कुआं तक पूरे में नाली वाली बनवाई है, काफ़ी कार्य कराया। तो वो इस तरह का काम भक्तों के सहयोग से कराते रहते हैं। तो उन्होंने वो कुआं तोड़वाया। उनसे कल मेरी सुबह बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने इसे तोड़वाया है और मैं इसका सौंदर्यीकरण कराऊंगा, क्योंकि कुआं बहुत गंदा पड़ा रहता है, लोग बाग मलबा भी डालते हैं और इतने मंदिर के आसपास इतनी अच्छी जगह पे मतलब ऐसी कोई चीज़ उपेक्षित पड़ी है तो वो नहीं होनी चाहिए। तो उनका ये कहना था कि हम 15 दिन में उस कुएं का सौंदर्यीकरण करके कुएं की जगह एज इट इज़ कुआं ही खड़ा करके और जाल फाल लगा के उसको संरक्षित करेंगे, जिससे कि मतलब लोग बाग पूजा भी कर सकें और मतलब अपना मतलब काम भी कर सकें। अच्छा, नगर निगम आपके संज्ञान में है कि नगर निगम ने कोई एनओसी वगैरह इनको दी है काम कराने के लिए? नहीं, परमिशन कोई मतलब काम कराने की नहीं है, पर इतना ज़रूर है कि वो एक एप्लीकेशन के माध्यम से नगर निगम के संज्ञान में डालने की ज़रूर कह रहे थे कि मतलब मैं संज्ञान में डालूंगा। तो हो सकता है कल इतवार है, परसों वो एक एप्लीकेशन दें कि ऐसे ऐसे ये हमने कार्य कराया है और हमें से मतलब इस कार्य को करा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये जैसा कि क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि ये 350-400 लगभग साल पुराना है, ये 400 साल पुराना, 350 साल पुराना। तो क्या ये पुरातत्व विभाग के अगर अंदर में नहीं आता है, और अगर आता है तो पुरातत्व विभाग से भी परमिशन लेनी आवश्यकता है कि नहीं है? जी देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो सामने प्राचीन राधा वल्लभ जी का मंदिर है, जिसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी कार्य करने से पहले परमिशन लेनी होती है, जैसा कि नियम है। पर मेरा कहना यह है कि उद्देश्य तो उनका ठीक है, पर उनको थोड़ा चैनल से चलना चाहिए था, परमिशन वगैरह ले लेते। वैसे उन्होंने 2.5-3 महीने पहले तमाम लोगों से कहा था, मुझसे भी ये बात कही थी कि भाई ये यहाँ कुआं है, अगर इस कुएं में अच्छे से काम हो जाए। आपके अनुसार काम तो ठीक हो रहा है, लेकिन कोई एक सही चैनल से नहीं हो रहा है और कहीं से भी कोई परमिशन नहीं ली गई है इस काम के लिए? नहीं, ऐसा है, देखिए इस तरह के काम जो होते हैं मतलब सामाजिक काम है और वो जगह भी एक तरह की सरकारी ज़मीन है। और मेरा कहना यह है कि भाई उसमें इसमें थोड़ा मिसकम्युनिकेशन रहा, एक संवाद का अभाव रहा। जिन्होंने वो तोड़वाया इस उद्देश्य से तोड़वाया कि हम इसमें दोबारा से अच्छा कुआं बनवा दें किसी दानदाता के सहयोग से, पर उनको आसपास एक बार स्थानीय लोगों के कान में डाल देना था। अगर वो डाल देते तो लोगों को पता रहता, यही विषय है। और अब रही बात अगर परमिशन की, तो परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे स्थानीय अगर लोगों को भी बता के अगर कराएं तो एक परमिशन लेने की, देखिए अब पुरातत्व विभाग के अंदर में भी है जी। और नगर निगम का क्षेत्र है, नगर निगम की ही भूमि पर वो कुआं बना हुआ है, तो एक थोड़ी सी कमी आप बता रहे हैं। हाँ, मैं इस चीज़ को मानूंगा कि मतलब एक
NOC या उसके बाद ये कार्रवाई करनी, ये मतलब काम शुरू करना चाहिए था। पर अगर नहीं किया है तो वो भी कह रही थी कि मैं 1-2 दिन में अपनी तरफ से मैं मतलब अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि क्षेत्रीय लोगों का ये कहना है कि उसमें समरसेबल पंप डली हुई थी, मोटर डली हुई थी, जिसमें से पानी क्षेत्रीय जनता को मिलता था, और वो गायब कर दी गई हैं मशीनें वगैरह, ये ऐसा भी कुछ है? नहीं, देखिए विगत 5 वर्षों से मैं उस क्षेत्र से पार्षद हूँ, तो पानी निकलता तो मैंने उसमें नहीं देखा, जो मैं आपको बताता हूँ। पर हाँ, पूजा होली के आसपास और अन्य मौक़ों पे मैं पूजा होती है, वो जो कुआँ है पूरी तरह से सूखा हुआ है, मिट्टी और आसपास के लोग घरों का मलबा डालते हैं, कई बार हमने ही मलबा हटवाया है वहाँ। तो वो कुआँ मतलब अभी लगभग 4-5 साल पहले मृदुल कांत शास्त्री जी जो पत्थरपुरा में हैं, मृदुल जी, उन्होंने भी इस कुआँ की सफाई का बीड़ा उठाया था और उन्होंने लगभग 15-15, 20-20 फुट इसकी सफाई करवा दी थी और उनका भी उद्देश्य यही था कि सफाई के बाद इसमें कुछ काम कराया जाए। पर उसमें स्थानीय लोगों की आपत्ति के बाद, क्योंकि वो मलबा कई दिन तक उठा नहीं, स्थानीय लोगों को आने जाने में असुविधा हुई, तो उस वजह से वो काम रुक गया। तो देखिए, अगर ईमानदारी से कहा जाए तो हाँ, उस कुएँ का जीर्णोद्धार या सौंदर्यीकरण कार्य की आवश्यकता है और बिल्कुल होना भी चाहिए। बहुत प्राचीन स्थान है, पर वो थोड़ा प्रॉपर चैनल से चलते, थोड़ा बस यही विषय है, आपसी संवाद वो लोगों से रखते, इतना ही विषय। और जहाँ तक है, उन्होंने आज स्थानीय लोगों से बात करके सबको बता भी दिया कि मतलब क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए, रात में अगर कोई व्यक्ति जाए, कोई चीज़ सुरक्षित है, और सुबह आए तो वो चीज़ टूटी मिले, तो एक आशंकाएँ व्यक्ति के किसी के भी मन में आ जाएंगी, आपके भी मन में आ जाएंगी कि भाई रात में कैसे टूट गया। तो ये कुछ गलतियाँ रहीं बस। हाँ, ये है, पर यह है कि उद्देश्य अगर बढ़िया हो तो किसी को कोई समस्या नहीं है। जीर्णोद्धार करा रहे हैं, वो एक सही चैनल से नहीं चले, उन्होंने कहीं से परमिशन नहीं ली, ना तो नगर निगम से NOC ली, ना ही उन्होंने पुरातत्व विभाग से कोई परमिशन ली, और ना ही क्षेत्रीय जनता को अपने दायरे में लिया, ना ही उनको संज्ञान में क्षेत्रीय जनता को ये मामला लाया गया। क्षेत्र के पार्षद वैभव अग्रवाल से हमने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि काम तो अच्छा हो रहा है, एक पुराने कुएं का जीर्णोद्धार हो रहा है जो कि एक खत्ताघर बना हुआ था, लेकिन इन्होंने कुछ कमियां करी जिसके चलते ये मामला तूल पकड़ा। अभी स्थिति ये है कि वहाँ पर मेरी गोस्वामी जी से भी बात हुई, जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे उस ज़मीन को कब्जाने की, मोहित जी से, तो उन्होंने भी यही कहा कि इस कुएं को हम जीर्णोद्धार करा रहे हैं और लोगों का काम तो कहना है, तो वो कहते हैं। अच्छे काम की में भी बुराई निकालते हैं और बुरे काम की बुराई तो हर लोग करता ही है। अब उनका कहना यह है कि शीघ्र ही उस कुएं का जीर्णोद्धार हो जाएगा और लोगों के मुंह स्वतः ही बंद हो जाएंगे। अकाट सत्य के लिए बलराम सिंह के साथ हिमांशु सिंह, वृंदावन।